एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़े संत रहते थे। उनके पास दुनियावी दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक लोटा, एक फटी हुई गुदरी, बिस्तर और चेहरे पर कभी न मिटने वाली मुस्कान। उसी इलाके में कालिया नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। उसे किसी ने बताया कि जंगल वाले बाबा के पास एक ऐसा कीमती रत्न है जिसके सहारे वे हमेशा खुश रहते हैं। कालिया की लालच जाग उठी। उसने सोचा, जरूर बाबा ने कहीं सोना चांदी छुपा रखा है, तभी तो फकीर होकर भी राजाओं की तरह मस्त रहता है। आज रात मैं वो रत्न चुरा लूंगा। अंधेरी रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कालिया चाकू लेकर दबे पांव संत की कुटिया में घुसा। कुटिया में अंधेरा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे संत की आवाज सुनाई दी। संत ने बड़े प्यार से कहा, आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। कालिया हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा बाबा शायद नींद में बड़बड़ा रहे हैं। उसने चाकू निकाला और कड़क कर बोला, ए बाबा, शोर मत मचाना। सुना है तेरे पास कोई बहुत कीमती खजाना है, चुपचाप मुझे दे दे वरना गर्दन उड़ा दूंगा। संत ने दिया जलाया। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरा अपनापन था। संत बोले, बेटा, तू इतनी ठंड में इतनी दूर से मेरे लिए आया है और मैं यहां आराम से लेटा हूं। तुझे बहुत ठंड लग रही होगी ना? ये कहकर संत उठे और अपनी इकलौती पुरानी शॉल जो उन्होंने ओढ़ रखी थी उतारकर कालिया के कंधों पर डाल दी। बोले, पहले ये ओढ़ ले, तू कांप रहा है। खजाना भी दे दूंगा, वो यही है। कालिया सन्न रह गया। वो लूटने आया था और जिसे वो लूटने आया वो अपनी ही इकलौती शॉल उसे उड़ा रहा था। उसके हाथ से चाकू ढीला पड़ गया। उस शॉल की गर्माहट सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके जमे हुए पत्थर दिल को भी छू गई। कालिया रुआंसा होकर बोला, बाबा, मैं तुम्हें मारने आया हूं और तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तुम पागल हो क्या? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो खजाना मेरे पास है वो चोर नहीं चुरा सकते और जो खजाना चोर चुरा सकते हैं उसे मैं रखता ही नहीं। पर आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा। संत ने अपनी सूखी रोटी और पानी का लोटा आगे बढ़ाया और कहा, यही है मेरी आज की कमाई, इसे खा ले। रही बात उस कीमती रत्न की, तो वह रत्न है सबके प्रति प्रेम। जब तू दूसरों का दर्द अपना समझने लगेगा तो तुझे भी वो खजाना मिल जाएगा। कालिया की आंखों से आंसू बह निकले। जिस समाज ने उसे हमेशा दुत्कारा था, आज एक संत ने उसे बेटा कहा और अपनी ठंड की परवाह न करके उसे शॉल दी। वो संत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, मैंने आज तक सिर्फ लोगों का धन छीना है। पहली बार किसी ने मुझे अपनापन दिया है। मुझे ये शॉल नहीं चाहिए। मुझे अपना वो खजाना दे दो जिससे तुम चोर को भी गले लगा सको। उस रात कालिया चोर बनकर आया था, लेकिन कुटिया से बाहर एक इंसान बनकर निकला। हरियाणा का एक छोटा सा गांव रामपुरा पिछले 15 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। जहां तक नजर जाती, खेत झील बने हुए थे। प्रशासन की तरफ से मदद का आश्वासन तो मिला था, लेकिन जमीन पर कोई मशीन नहीं पहुंची थी। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग किसान ताऊ राम मेहर उदास बैठे थे। उनकी आंखों में अपनी डूबती फसल को देखकर आंसू थे। सरपंच विक्की ने भी हार मानकर कह दिया था कि सरकारी मशीनें आने में अभी वक्त लगेगा और तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हताशा के इस माहौल में किसी ने सलाह दी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सूचना दी जाए, क्योंकि सुना था कि वे लोग बाढ़ में बहुत मदद करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। इसी उम्मीद में गांव वालों ने आश्रम में संपर्क किया। अगले ही दिन सुबह 4 बजे गांव के बाहर ट्रकों की आवाज गूंजी। गांव वाले दौड़कर देखने गए तो हैरान रह गए। आश्रम के सेवादार बड़े बड़े ट्रकों में सामान लेकर आ चुके थे। ये कोई साधारण सामान नहीं था। ट्रकों से 20 हॉर्स पावर की विशालकाय सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक मोटरें उतारी जा रही थीं।
साथ में काले रंग के 8 इंच और 12 इंच मोटे पाइपों के बड़े बड़े बंडल थे, जिन्हें देखकर ही उम्मीद की किरण जाग उठी। सेवादारों ने बिना समय गवाए काम शुरू किया। गांव का पानी निकालने के लिए पास का नाला 4 किलोमीटर दूर था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सेवादारों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने दिन रात एक करके 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी। कीचड़ में घुसकर भारी केबल जोड़े, स्टार्टर फिट किए और मोटरें सेट कर दी। जैसे ही बटन दबाया गया, मोटे पाइपों से पानी का ऐसा तेज बहाव निकला जैसे कोई नदी बह रही हो। ताऊ राम मेहर ने यह देखकर कहा कि इतनी बड़ी मशीनें तो हमने आज तक नहीं देखी। ये तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव सुखा देंगी। अगले 10 से 12 दिनों तक मोटरें 24 घंटे लगातार चलती रहीं। सेवादार वहीं सोए, वहीं खाना बनाया और पहरा दिया। देखते ही देखते जो खेत पानी में डूबे थे, वे बाहर निकल आए और गांव की सड़कें सूख गईं। डूबता हुआ गांव फिर से सांस लेने लगा। जब काम पूरा हुआ और सेवादार जाने लगे, तो सरपंच और गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए। वे सेवादारों के पास गए और बोले कि भाइयों, आपने हमारी जान और माल बचाया है। कम से कम इस डीजल, मोटरों के किराए और पाइपों का खर्चा तो रख लीजिए। मुख्य सेवादार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि आपदा में व्यापार नहीं, उपकार किया जाता है। उन्होंने गांव वालों को चौंकाते हुए आगे कहा कि ये पाइपलाइन और मोटरें हम वापस नहीं ले जाएंगे। इन्हें आप गांव की जमीन में दबा दीजिए। ये अब गांव की अमानत है, ताकि भविष्य में कभी बाढ़ आए तो आपको किसी का इंतजार न करना पड़े। उस दिन गांव वालों ने जाना कि असली संत और सच्ची भक्ति वही है जो मुसीबत के समय निस्वार्थ भाव से समाज के काम आए। इस सच्ची घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जीव दया ही धर्म का मूल है। मंदिर या इमारतें बनाना आसान है, लेकिन किसी के उजड़े हुए घर और जीवन को फिर से बसाना ही सबसे बड़ी सद्भक्ति है। परमात्मा वहीं वास करते हैं जहां इंसानियत और निस्वार्थ सेवा होती है। इन महान कार्यों और ऐसी अद्भुत प्रेरणा को देखकर यही सिद्ध होता है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हैं। वही समर्थ शक्ति हैं जो आज जीव का उद्धार करने और दुखियों के दुख हरने के लिए साक्षात प्रकट हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि धरातल पर घटी वह सच्ची घटना है जिसने मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों गांव जब बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुके थे, प्रशासन और सरकारें भी जब बेबस नजर आ रही थीं, तब विनाश के उस मंजर में आशा की किरण बनकर उभरे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। जहां लोग अपना घर-बार छोड़कर भाग रहे थे, वहीं सतलोक आश्रम के सेवादार अपनी जान जोखिम में डालकर उन डूबते हुए गांवों में पहुंचे। उन्होंने केवल खाना पानी ही नहीं दिया, बल्कि समस्या का जड़ से समाधान किया। 20-20 हॉर्स पावर की बड़ी-बड़ी मोटरें, जनरेटर और किलोमीटरों लंबी पाइपलाइनें रातों रात बिछा दी गईं। दिन रात एक करके उन सैकड़ों गांवों से करोड़ों लीटर पानी बाहर निकाला गया और किसानों की डूबती हुई जमीन को दोबारा खेती लायक बनाया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि लाखों करोड़ों रुपए का ये साजो सामान और मशीनें सेवादारों ने काम पूरा होने के बाद वापस नहीं ली, बल्कि उन्हीं गांवों को दान कर दी ताकि भविष्य में किसान अपनी रक्षा खुद कर सकें। ये निस्वार्थ सेवा इस बात का प्रमाण है कि आज के इस घोर कलयुग में स्वयं कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर मौजूद हैं, जो न केवल रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि दुखियों के आंसू भी पोंछ रहे हैं। उनका ये महाअभियान इसी संकल्प पर आधारित है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान सत साहिब। दो साधक थे। एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी और लोग बैठा पति परमात्मा प्राप्त दिखाई देता।
एक 4 वर्ष से साधना प्रारंभ की थी, नौजवान बच्चा था। एक देवदूत आता था भगवान के दरबार से, उन दोनों से मिलता था, घंटों भगवान की बातें चर्चा करके दोनों से। वो रहते थे अलग अलग, एक इधर एक दूसरी पश्चिम में, एक पूर्व में, गांव के नगर के। दोनों के पास चर्चा करके जाता था। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा, भगवान विष्णु से, कि भगवान आपके 2 भगत बड़े अटल हैं, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। विष्णु जी ने देखा, ध्यान दृष्टि से कहा कि नहीं, उनमें से एक भक्त है, एक भक्त नहीं है, वो ढोंग कर रहा है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो अभी 4 वर्ष से लगा है, कि नहीं, जो बहुत पुराना लगा हुआ है वो भक्त नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। देवदूत को ये समस्या आ गई कि शायद भगवान ने समझा नहीं होगा ढंग से। कहने लगा, जी इधर पूर्व की साइड में बैठा है ना, वो दाढ़ी बड़ी बढ़ रही है, बड़ा वो है, 40 वर्ष से लगा हुआ, आपका पक्का भगत है। कहने लगा, वही तो भगत नहीं है, भगवान बोले। अब वो देवदूत उसके मुंह का नहीं देखा, मालिक के मुंह का नहीं, भाई कैसे बोल रहे हैं परमात्मा। तो विष्णु ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत ने कहा, भगवान ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात अविश्वसनीय हो, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, ये काम ना कर रही। तब विष्णु जी ने कहा कि आज तू थोड़ा सा देर से मिलने जाना उनको, और वो कारण पूछे तो उनको ये बताना। अब ठीक है। वो सबसे पहले गया तो उससे के पास जिसने सही भगत मानना था, 40 वर्ष से भक्ति कर रहा था, उसके पास गया तो उसने पूछा, उस बड़े भगत ने, कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, 2-3 घंटे लेट आए, क्या बात होगी, स्वस्थ तो हो। तो देवदूत ने कहा कि भगत क्या बताऊं, आज तो भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। परमात्मा ने दिन के 1 बजे और एक अनहोनी लीला करनी थी, उसको देखने के लिए रुका रहा मैं। क्या करनी थी कि एक हाथी को और सुई के उस सुराख से निकालना था, सुई के सुराख से निकालना था, धागा डालने का सुराख होता सुई, उसमें से हाथी निकालना था। और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। उसे 40 वर्ष वाले साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? कि भगवान ने सचमुच हाथी को सुई के धागा डालने वाले सुराख में के निकाल दिया। वो क्या कहता है कि देवदूत ऐसी झूठ बोल किसी का जच जा, ऐसी बकवाद नहीं करा करते, ये कभी हो सकता है? अब देवदूत उसके मुंह का नहीं देखे, डांगर बोल रहा कि है दिखा ऐसा भगत, इस पर विश्वास नहीं भगवान का। वो तो उठ कर चल पड़ा, भाई भगवान ठीक कह रहे थे, ये तो निरा पशु है, खाम खांडले ढो रहा है। जब इसने न विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, फिर क्या फायदा इस भक्त का। अब उठ के गया 4 वर्ष वाले के पास। उसने तो वहां तो सोचा था कि तोड़ के मैं एंड बैंड बोलेगा, जब मैंने यूज कर दिया था। अब उसने भी यही प्रश्न किया कि देवदूत आपकी इंतजार कर रहा था, पलक बिछाए बैठा था, आएंगे आप, आते हो, चर्चा हो जाती है परमात्मा की, दिल लगता है। आज आप बहुत देर कर दी, मैंने सोचा था आज नहीं आएंगे, आज का दिन तो हमारा व्यर्थ हुआ। क्या कारण है देवदूत इतना देरी करने का? उसने फिर यही बताया कि दिन के 1 बजे परमात्मा ने एक लीला करनी थी। और भाई कमाल कर दिया, भगवान ने तो हद कर दी कि सुई की सुराख के अंदर से हाथी निकाल दिया, वे अचरज कर दिया। अब वो कहता है कि ये की अचरज है, देवदूत भगवान निकाल दे, पूरी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, भगवान क्या नहीं कर सकता। तब उसने देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा, धन है तेरे माता पिता जिससे जन्म हुआ, तू है वही सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू 1 नंबर का भगत है। जिसमें विश्वास नहीं भगवान का,
और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव।